उधर अखिलेश यादव उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे और इधर उनकी बेटी अदिति यादव ने उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। योगी आदित्यनाथ से अखिलेश यादव सवाल पर सवाल पूछ रहे थे, लेकिन अदिति यादव सीधे मोदी से भिड़ गयी और ऐसा सवाल पूछ लिया कि सभी की बोलती बंद हो गयी। बीजेपी के बड़े बड़े प्रवक्ताओं को साफ सूंघ गया। अदिति के आगे कोई एक शब्द भी नहीं बोल पाया। बीते कुछ दिनों से अदिति यादव के बारे में खबरें नहीं आ रही थी, तो बीजेपी के नेताओं को लग रहा था कि अब वो चैन से बैठ पाएंगे, लेकिन अब इस बार जब अदिति यादव पत्रकार बन गई तो सभी के होश उड़ गए। गोदी मीडिया का हाल किस तरह से है ये बताने की जरूरत नहीं है। यही वजह रही कि अदिति यादव को खुद मैदान में उतरना पड़ गया। अक्सर ये बात होती रहती है कि अदिति यादव को अखिलेश यादव सियासत में जितनी जल्दी उतार दें उतना ही अच्छा होगा। हालांकि इस मामले पर अखिलेश का ये कहना है कि बेटी को अभी और पढ़ने लिखने देना है, सियासत में अगर उसका दिल करेगा तो वो आ ही जाएगी। लेकिन अदिति यादव समय समय पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए ये दिखाती रहती हैं कि भले ही उनकी सियासत में आधिकारिक एंट्री नहीं हुई है, लेकिन वो सरकार से सवाल पूछती रहेंगी। असल में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से मीडिया का रुख भी एकदम से बदल गया है। ज्यादातर चैनलों पर एजेंडे वाली खबरें दिखाई जाती हैं। इसीलिए अदिति यादव ने एक पत्रकार की तरह सरकार से सीधा पंगा ले लिया। सोशल मीडिया पर अदिति यादव काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। वहीं पर उन्होंने मोदी सरकार से जवाब मांग लिया और लोगों से भी पूछा कि 2024 में आप किसी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना पसंद करेंगे। अदिति यादव ने अपने ट्विटर पर कई ऐसे सवाल दागे और कहा कि पूछता है भारत। लेकिन इसी बीच उनकी तरफ से एक ऐसा सवाल भी सामने आ गया जिसने बीजेपी की टेंशन को और बढ़ा दिया। पत्रकार के अंदाज में सवाल पूछते हुए अदिति यादव ने ट्विटर पर लिखा, साहब नौकरी देने का वादा किए थे, नौकरी तो देते ही नहीं है, पर कोई प्रश्न पूछ ले तो स्मृति जी नौकरी खा जाती हैं। पूरा मामला क्या है और अदिति को गुस्सा क्यों आया है, ये सवाल अदिति ने क्यों पूछा, उसकी कहानी भी समझ लीजिए। असल में एक कोचिंग संस्थान है जिसका नाम है अनअकैडमी। इसके एक अध्यापक जिनका नाम करण सांगवान है, वो लंबे वक्त से पढ़ रहे थे, लेकिन उनको नौकरी से निकाल दिया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है, लोगों को तो नौकरी से निकाला ही जाता रहता है। तो आपको बता दें कि इनकी गलती बस इतनी थी कि इन्होंने ऑनलाइन क्लास के दौरान ये कह दिया था कि उसी नेता को वोट करें जो पढ़ा लिखा हो। लेकिन जैसे पढ़े लिखे नेताओं के डिमांड वाली बात करण के मुंह से निकली, सोशल मीडिया पर उनको बुरी तरह से ट्रोल किया जाने लगा। इसके बाद उनकी नौकरी ही चली गई। अब किसी को ये समझ नहीं आया कि आखिर पढ़े लिखे नेता के चुने जाने के समर्थन में बोलने के कारण करण की नौकरी क्यों गई, क्योंकि जब देश का नेता पढ़ा लिखा होता है तभी देश को आगे बढ़ा सकता है। अगर करण ने ये बात बोल भी दी तो इसमें गलत क्या है, ये सोचने वाली बात है। इसी पर नाराज होते हुए अदिति यादव ने मोर्चा खोलते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि ये नौकरी देने वाली सरकार नहीं, नौकरी खाने वाली सरकार है। बहुत ही कम मौके पर अदिति यादव इतने ज्यादा गुस्से में नजर आती हैं, लेकिन जब बात लोगों की आवाज उठाने की होती है तो अदिति सियासत में ना होते हुए भी बड़े बड़े सियासतदानों से ऐसे सवाल पूछती हैं कि उनकी नींद गायब हो जाए। अदिति यादव को क्या सियासत में एंट्री कर देनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है, हमें बताएं।